तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टर्स के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कनेक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए, कनेक्टर्स का यूज हम जब हम बड़े बड़े सेंटेंसेस को बोलते हैं या फिर कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम एक वाक्य को बोलते बोलते दूसरे वाक्य में चले जाते हैं, तो उन सभी वाक्यों को जोड़ने के लिए आपको कनेक्टर्स का यूज करना पड़ता है। कनेक्टर्स आपकी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा अच्छी कर देते हैं। यदि आप इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ में बोलना चाहते हैं तो भैया कनेक्टर्स आप सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपने कनेक्टर्स को रट लिया और आपने स्ट्रक्चर्स को रट लिया तो आप किसी भी टॉपिक पर आसानी से बहुत ही ज्यादा बोल सकते हो। सिर्फ कुछ शब्द नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। तो चलिए वीडियो में ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा ओवर। ओवर को तो बहुत जगह आपने देखा होगा और कुछ बच्चे इससे परेशान हो जाते हैं, आखिर ये ओवर है क्या, क्या भला है, ओवर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ओवर का मतलब होता है ऊपर से, या फिर आप बोल सकते हैं समाप्त। जैसे बोल सकते हैं ना कि दिस इज ओवर, यानी कि है खत्म हो गया, इस तरह से। लेकिन जो ऊपर से है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई चीज दूसरी चीज को बिना छुए उसके ऊपर से चली जाती है, तो उसमें हम ओवर का यूज करते हैं। मुझे पता है आपके ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से ही आएगा। एग्जाम्पल देखो, जहाज हमारे सिर के ऊपर से उड़ गया। अब ये जो जहाज है इसने आपके सिर को छुआ तो नहीं, अगर छू लेता तो आपके बालों को उड़ा देता, लेकिन ये जहाज ने क्या किया, आपके सिर के ऊपर से उड़ गया आसमान में। अब देखिए इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, द प्लेन फ्लू ओवर आवर हेड, यानी कि जो जहाज है वो हमारे सिर के ऊपर से उड़ गया। यानी कि किसी चीज को बिना छुए जब कोई चीज उसके ऊपर होती है या फिर उसके ऊपर से उड़ जाती है, निकल जाती है, चली जाती है, तो उन सब चीजों को बताने के लिए हमें ओवर का यूज करना है। आप इसमें ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई 10 रुपए की चीज है और आप बोल रहे हो यार ये 10 से ज्यादा की होगी, यानी कि 10 से ऊपर की होगी, तो उसमें भी आप ओवर का यूज कर सकते हो। तो आपको ओवर समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, मेरे सर के ऊपर एक पंखा है। अब भाई पंखा तो आपके सबके घरों में होगा ही, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हो सकता है आपने जहाज ना देखा हो, लेकिन पंखा तो आपके घर में होगा, या फिर आप तूफान पंखा यूज करते हो। तो देखिए, जो ये पंखा है ये आपकी छत में लगा हुआ है, आपके सर को तो छू नहीं रहा, लेकिन आपके सिर के ऊपर है बिना छुए। तो अब आप इसे बोल सकते हो देयर इज ए फैन ओवर माई हेड, इस तरह से, यानी कि मेरे सर के ऊपर एक पंखा है। इस तरह से ओवर का यूज करेंगे। जो चीज हमारे हमको या फिर किसी भी वस्तु को छूती ना हो लेकिन वो उसके ऊपर हो, इस तरह से उन वाक्यों को बोलने के लिए आप ओवर का यूज करेंगे बड़ी आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भैया हमारा फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर। अक्सर का मतलब होता है जैसे आप बोलते हो ना ज्यादातर, कि भाई वह अक्सर यहाँ आया करता है, यानी कि मतलब वो आता जाता रहता है, ऐसा कुछ सेंस निकलता है। वह अक्सर मंदिर जाती है, यानी कि वह मंदिर आती जाती रहती है, यानी कि जब भी वो व्रत रखती है तो मंदिर आती जाती रहती है। तो ये जो अक्सर है इसको बोलने के लिए आपको फ्रिक्वेंटली का यूज करना पड़ता है। अब देखिए कैसे, वह अक्सर मुझे मिलता है, यानी कि वह मुझे ज्यादातर मिलता है। इसकी इंग्लिश बनेगी ही फ्रिक्वेंटली मीट्स मी, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, वह अक्सर हमारे घर आता है। तो कैसे बोलोगे, ही फ्रिक्वेंटली कम्स टू अवर हाउस, इस तरह से। यानी कि फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है जब आप किसी काम को मतलब जनरली करते हो, अक्सर करते हो, उस वाले सेंटेंस को बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा फ्रिक्वेंटली। आज से आप कभी परेशान मत होना इस फ्रिक्वेंटली को देखकर। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। वैसे भी आप सोच रहे होंगे कि सर हर वीडियो में अपनी बुक का प्रमोशन कर देते हैं, तो भैया ये तो करना ही पड़ेगा तभी तो बिकेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट भैया हमारा बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में या फिर के बीच। अभी बीच में और के बीच का झंझट क्या है? जब हम किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में कोई तीसरी वस्तु बैठी हो या तीसरी वस्तु रखी हो, उसके बीच की बात करते हैं तो हम भाई बिटवीन का यूज करते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त बैठा है और आप उनके बीच में जाकर बैठ गए। अब यहाँ पर आप उनके बीच में बैठे हो दोनों के, तो वो आपको पीट भी सकते हैं, इसलिए जो है आपको बीच में नहीं बैठना है। तो अब यदि आप उनके बीच में बैठ ही जाओगे तो आपको बिटवीन का यूज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, वह राम और राहुल के बीच बैठा था, यानी कि वह राम और राहुल के बीच बैठा था। अब इसमें देखिए के बीच, यानी कि किसी चीज के बीच में। कैसे बोलोगे, ही वॉज सिट बिटवीन राम एंड राहुल, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, मैं उनके बीच में आ गया था। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैड कम बिटवीन देम।
यानी कि मैं उनके बीच में आ गया था, वो दोनों बहुत जोर से डंडों से लड़ रहे थे और फिर मैं उनके बीच में आ गया, मेरा भी सर फूट गया। तो जो बीच में है इसको बताने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा भाई बिटवीन का। तो बिटवीन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है की और, यानी कि किसी चीज की तरफ या फिर किसी चीज की ओर। आप बोलते हो ना वह मेरी तरफ आ रही है भागी भागी, तो ये जो मेरी तरफ है या फिर मेरी ओर है, इसको ही तो हम टूवर्ड से बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला वह मेरी तरफ आ रही है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी सी इज कमिंग टूवर्ड्स मी। इस तरह से वह मार्केट की तरफ जा रही है, जल्दी चले जाओ, तो इसकी इंग्लिश बनेगी सी इज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। इस तरह से, यानी कि कोई किसी की तरफ आ रहा है या फिर किसी की ओर आ रहा है, उसमें आपको टूवर्ड्स का यूज करना है। देखिए कैसे, वह बाजार की तरफ जा रहा था, कैसे बोलोगे, ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, वो हमारी तरफ आ रहा है, ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस। इस तरह से। तो जो ये की और है या फिर की तरफ है, इस सब को बताने के लिए आपको टूवर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। टूवर्ड्स समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में या फिर पास में। बगल में का मतलब ये नहीं है कि कहीं आपके कोहनी के नीचे बैठा है, नहीं। बगल में का मतलब है आपकी साइड में बैठा है, यानी कि आपसे अगला, आपसे दायां, आपसे बायां, कहीं भी हो सकता है, लेकिन भैया वो आपके पास होना चाहिए, बस इसका मतलब ये है। इसमें आप नेक्स्ट टू का भी यूज कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ मी का भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बिसाइड्स के स्थान पर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन भैया जो आपको टाइम पर याद आ जाए आप उसको यूज करना। मैं तो आपको बिसाइड का बताऊंगा। बिसाइड का मतलब होता है बगल में या फिर पास में। अब देखिए पास में बगल में कैसे बोलेगा, मेरे बगल में मत बैठना, मेरे बगल में मत बैठना वरना बदबू से मर जाओगे। तो इसकी इंग्लिश बनेगी डोंट सिट बिसाइड मी। इस तरह से, यानी कि मेरे बगल में मत बैठना, मैं 10 दिन से नहाया नहीं हूं। तो इस तरह से आप बगल में मत बैठना या फिर मेरे पास में मत बैठना, उसमें यूज कर सकते हैं बिसाइड्स का। नेक्स्ट देखिए, लड़की मेरे बगल में बैठ गई, तो इसकी इंग्लिश बनेगी गर्ल सैट बिसाइड, या फिर आप बोल सकते हैं नेक्स्ट टू मी। मैंने आपको भी बताया था बगल में, पास में, इसको आप नेक्स्ट टू से इस तरह से भी बता सकते हैं। तो आपने नेक्स्ट टू भी यूज कर देना है, बिसाइड भी यूज कर देना, आप डिपेंड करता है आप क्या यूज करना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रियली। रियली का मतलब होता है शायद ही, यानी कि कभी कभार, यानी कि कभी कभार ही वह आती है, कभी कभार ही मैं वहां जाता हूं, कभी कभार ही हम दोनों मिलते हैं। तो रियली का मतलब यही होता है। देखिए एग्जाम्पल, मैं शायद ही उनसे मिलता हूं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई रियली मीट हिम। इस तरह से। नेक्स्ट है, वो शायद ही खेलता है, ही रियली प्लेस। इस तरह से, यानी कि कोई चीज जब कभी कभार या फिर शायद ही होती है, तो उन सबको बताने के लिए आपको रियली का यूज करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट। भैया एट को लेकर बहुत सारे बच्चे अपने माथा फोड़ लेते हैं, भाई एट का यूज हम कहां पर करेंगे। तो भैया एट का यूज होता है पर वाले स्थान पर। अब ये पर क्या है, पर तो पक्षी के भी होते हैं, ये वो वाला पर नहीं है। यहाँ पर जो ये पर है, इसका मतलब है आप किसी एक छोटी चीज पर हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान पर है, आप मार्केट में हैं, आप स्कूल पर हैं, आप घर में हैं। एक ऐसी चीज जिसके आप और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। सबसे जो अच्छी भाषा वो यही है, जिसके आप और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, उसमें आपको एट का यूज करना है। देखिए कैसे, मैंने बोला मैं दुकान पर हूं, अब आई एम एट शॉप। अब यहाँ पर मैं दुकान पर हूं, इसका मतलब क्या, आप दुकान से भी छोटी कोई चीज कर सकते हो वहां पर, नहीं। अब ऐसे तो नहीं आप पार्ले जी के बिस्कुट के पैकेट पर जाकर बैठ जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप दुकान पर हो, इसका मतलब है कि दुकान वहां पर सबसे छोटी चीज है, तो इसलिए आपने एट का यूज किया। यानी कि आप किसी पर्टिकुलर चीज पर खड़े हो, पर्टिकुलर किसी मतलब स्थान पर खड़े हो, तब आप यूज कर सकते हो एट का। मान लीजिए आप बस स्टैंड पर है, तो आप बोल सकते हो आई एम स्टैंडिंग एट बस स्टैंड। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। अब ऐसा तो नहीं है बस स्टैंड पे जाकर आप बस की छत पे जाकर बैठ गए, तो आप तब भी बता सकते हो, लेकिन जब आप किसी एक प्लेस को बताते हो, छोटे प्लेस को, उसमें आपको एट का यूज करना है। देखिए जैसे कि वो घर पर है, तो कैसे बोलोगे, ही इज एट होम। इस तरह से। अब आप बोलने लगो वो कमरे में है, तो भैया फिर तो इनका यूज होगा, तो अब आपको एट का यूज नहीं करना है। हर किसी का अपना अलग अलग यूज है, तो एट का यूज का मतलब होता है पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भैया नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कदापि नहीं। अब ये जो कभी नहीं और कदापि नहीं है, इसका मतलब है कि आपने जिंदगी में कभी वो काम किया ही नहीं है, या फिर किसी के द्वारा वो काम कभी भी हुआ ही नहीं है। उस वाले सेंस में आप बोल सकते हो नेवर। आने वाले टाइम में आप किसी काम को नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे, उस वाले सेंस में भी आप नेवर का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो भैया ये तो बिल्कुल गलत बात है, सभी झूठ बोलते हैं, ये मैंने गलती से लिख दिया।
तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई नेवर लाई। तो इस तरह से आप कभी झूठ नहीं बोलते तो आप भी बोल सकते हैं झूठ। तो आपको इस सेंटेंस को इस तरह से बनाना है। नेवर का मतलब होता है कभी भी या फिर कभी नहीं। नेक्स्ट देखिए, मैं कभी नहीं खेला, आई नेवर प्लेड, और कर भी कह सकते हो, आप कभी खेलोगे ही नहीं, अब तक नहीं खेले तो आगे भी नहीं खेलोगे। तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं खेला, आई नेवर प्लेड, इस तरह से। नेक्स्ट है थ्रो। थ्रो का मतलब होता है के द्वारा, यानी कि किसी चीज के द्वारा। अब भैया मैं जंगले में से कूद कर आपके घर में घुस जाऊं तो मैं तो भाई इंग्लिश बोलूंगा निकलते ही कि भाई मैं जंगले में से आ गया। अब यानी कि मैं जंगले के द्वारा आ गया, तो मतलब मैं यहाँ पर थ्रो का यूज करूंगा। देखिए कैसे करूंगा, मैं इस छेद से देख सकता हूं, यानी कि आप किसी चीज से कोई काम करते हैं, किसी चीज के द्वारा कोई काम करते हैं। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, छेद में से क्या हो रहा है, देखने का काम हो रहा है। तो कैसे बोलूंगा, आई कैन सी थ्रू दिस होल, इस तरह से। नेक्स्ट है मैं खिड़की के द्वारा आया हूं, यानी कि मैं खिड़की के द्वारा आया हूं, खिड़की को कूद कर आया हूं। तो कैसे बोलूंगा, आई हैव एंटर्ड थ्रू द विंडो, इस तरह से, यानी कि किसी चीज के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वर्थ। वर्थ का मतलब होता है लायक, यानी कि तुम 1 रुपए के भी लायक नहीं हो। ये जो लायक है इसका मतलब होता है कि कोई वस्तु किसी चीज के, किसी मूल्य के या फिर किसी सामान के लायक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ये 100 रुपए के लायक है, यानी कि इससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं है, बस ये 100 रुपए के ही लायक है। तो कैसे बोलोगे, इट इज वर्थ 100 रैस, यानी कि यह सिर्फ 100 रुपए के लायक है। नेक्स्ट है वह इसके लायक है, कैसे बोलोगे, दैट इज वर्थ फॉर इट, यानी कि आप किसी चीज को जब बताते हैं कि भाई हाँ इतने की तो ये होगी, तो उसमें आप वर्थ का यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, आप बाजार में जाते हो कोई बुशर्ट शर्ट खरीदने या फिर कुछ और चीज खरीदने, वो बोलता है 500 की, फिर आप बोलते हो इसे 300 रुपए की, तो वो आपको 450 में देने के लिए राजी हो जाता है। और आपके साथ एक जो होता है दोस्त, वो बोलता है नहीं इतने की तो होगी यार, ये 450 रुपए दे दे। तो ये जो लायक है उसने बता दिया कि 450 के लायक है, तो वहां पर आपको वर्थ का यूज करना है। नेक्स्ट है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, कि मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, मैं कभी कभी इंग्लिश बोलता हूँ, मैं कभी कभी वीडियोस देखता हूँ, मैं कभी कभी खाना खाता हूँ। ये तो बिल्कुल जो है आपकी डेली लाइफ पर ही निर्भर करता है ये वाला सेंटेंस। तो ये जो कभी कभी है इसको बोलने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सेल्डम का। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं कभी कभी ही बोलता हूँ। अच्छा, मतलब मुंह पर आप मास्क लगा कर रखते हो, देखिए कैसे, आई सेल्डम स्पीक, यानी कि मैं कभी कभी ही बोलता हूँ। नेक्स्ट है वह कभी कभी ही हंसता है, कैसे बोलोगे, ही सेल्डम स्माइल्स। तो इस तरह से कोई चीज जब कभी कभी होती है उन सब में आप यूज कर सकते हैं सेल्डम का। तो सेल्डम बड़े अच्छे से आपके दिमाग में, खोपड़िया में घुस गया होगा भीतर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भैया इवन। इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, यहाँ तक कि मैंने उसका सर फोड़ दिया, यहाँ तक कि वो मुझसे मिलने भी नहीं आया, यहाँ तक कि मैंने उसको एक डंडा भी मार दिया। तो जो इवन है इसका मतलब है कि जब कोई बात हो जाती है उसके बाद आप अपने गुस्से को जाहिर करते हुए बोलते हो ना, यहाँ तक कि मैंने उससे कुछ पूछा भी नहीं। तो ये जो यहाँ तक की वाला वर्ड है हिंदी में, भैया इंग्लिश में आपको इसको बोलने के लिए इवन का यूज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ तक कि वह आया भी नहीं, तो कैसे बोलोगे, इवन ही डिड नॉट कम, यहाँ तक कि वह आया भी नहीं। यहाँ तक कि मैंने पूछा भी नहीं, मतलब इतना बड़ा चौधरी बन गया मैं कि मैंने उसे पूछा भी नहीं। तो कैसे बोलोगे, इवन आई डिड नॉट आस्क, इस तरह से। तो इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टिल। टिल का मतलब होता है तक, यानी कि किसी चीज तक, मेरे आने तक तुम यहीं रहना, उस टाइम तक तुम वो कार्य कर देना। तो ये जो तक है ना, इस तक को बोलने के लिए आपको टिल का यूज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, मैं कल तक इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, यानी कि मैं कल तक आ गया ना आपका, तो मतलब किसी समय सीमा के अंदर अंदर, यदि तुम आगे तो ठीक है, नहीं तो मैं चले जाऊंगा। तो आपने जो है एक समय सीमा बांध दी है कि भाई इतने बजे तक। तो कैसे बोलोगे, आई विल वेट टिल टुमारो, इस तरह से। वह दोपहर तक देखेगा, ही विल वॉच टिल नून, इस तरह से। यानी कि कोई कार्य किसी समय तक आप जब बांध देते हैं, उसकी समय अवधि बांध देते हैं, तो उसमें आपको टिल का यूज करना है। देखिए कैसे। नेक्स्ट है आपका वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि या फिर जब। अब ये जबकि और जब, इसका मतलब क्या है, जबकि तुम्हें आता जाता कुछ है नहीं, तो यहाँ पर जो जबकि है इसको बोलने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा वाइल का। जबकि तुम सब कुछ जानते थे। तो ये जो जबकि है इसका मतलब कुछ ऐसा होता है जब आप किसी सेंटेंस को बोलते 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 और उसमें जो है दूसरा सेंटेंस बोलना चाहते हैं कि भाई तुमने ये काम क्यों कर दिया जबकि तुम्हें आता ही नहीं है। तो ये काम क्यों कर दिया, इसके बाद आपने बोला जबकि तुम्हें आता ही नहीं है। तो यानी कि रियल सेंस आपका जबकि के बाद आएगा, उससे पहले जो है वो आपका रियल सेंस नहीं है। देखिए कैसे, जबकि वह आया, कैसे बोलोगे, वाइल ही केम, इस तरह से। जबकि तुम्हें कुछ पता नहीं है,
वाइल यू डोंट नो एनीथिंग, इस तरह से, यानी कि जबकि का मतलब होता है वाइल, तो वाइल से आप समझ सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है विद इन, विद इन का मतलब होता है के अंदर, यानी कि किसी चीज के अंदर। अब इसका मतलब ये नहीं है, मे का मतलब भी तो अंदर होता है भैया, मे का मतलब यूज होता है कि आप किसी चार दीवारी के अंदर हो, रंगलरिया बना रहे हो, तो तब आपको मे का यूज करना है। लेकिन जो ये विद इन है, इसका मतलब होता है किसी समय अवधि के अंदर, किसी समय सीमा के अंदर। देखिए कैसे, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, आई विल कम विद इन 1 आवर। अब देखिए यहाँ पर मैंने समय सीमा रखी है कि मैं समय सीमा के अंदर आ जाऊंगा, यानी कि 1 घंटे के अंदर। जैसे मैं आपको बोलने लगूँ 10 मिनट के अंदर ये काम कर दो, तो मतलब यहाँ पर किसी चीज के अंदर मैंने बोला है ना, तो उसमें आपको विद इन का यूज करना है। नेक्स्ट है वह 10 मिनट के अंदर चला जाएगा, ही विल गो विद इन 10 मिनट्स, यानी कि जो कुछ कराना अभी करा लो भैया, 10 मिनट के अंदर चला जाएगा, फिर हाथ आवे नहीं आवे ये हमें पता नहीं है। तो विद इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अनटिल, अनटिल का मतलब होता है जब तक। अब ये जब तक क्या है, देखिए कैसे समझेंगे, रुको जब तक मैं वापिस आऊं, क्यों, देखिए वेट अंटिल आई कम बैक, इस तरह से, यानी कि जब तक रुको जब तक मैं वापिस आऊं, उससे पहले आप बिल्कुल मत जाना। नेक्स्ट है जब तक वो आएगा, अंटिल ही कम, इस तरह से। तो जब तक वाले सेंस को बताने के लिए आप बेधड़क होकर, छाती चौड़ाकर आप अंटिल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है भैया, नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। इससे ज़्यादा भैया मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।